नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो गणित, विज्ञान, वाणिज्य या कला वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए जो ST SC का कॉमन पेपर बौद्धिक योग्यता परीक्षा या मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 2020 का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर करवाने वाले हैं। दोस्तों रीजनिंग का ये पेपर है, 50 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं और 2020 का ये पेपर है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में POND को RSTL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 JIGZ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा सकते, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है A = 1 है, VAN = 37 हो तो FAT = है। दोस्तों A 1 पर आता है, उसी प्रकार VAN जिस नंबर पर आते हैं अल्फ़ाबेट में उन सभी को प्लस करना है। तो इस प्रकार जो FAT का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों आपको प्रथम अर्धांश के जो A से लगाकर M तक के अक्षर है उनको आपको उल्टा लिखना है, तो फिर बाएं से जो 10वां अक्षर होगा वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको लुप्त पद जो होगा वो हो जाएगा आपके CY17, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर 3 प्लस हो रहे, 5 में आए 3 प्लस करोगे 8, 8 में 3 प्लस करोगे 11, 11 में 3 प्लस करोगे 14। उसी प्रकार अल्फ़ाबेट को भी देखना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज में आपको जो नेक्स्ट टर्म है जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस जगह कौन से नंबर आएंगे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 11^1/9, 12^1/2, 14^2/7 और 16^2/3। तो इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4,6,9,13^1/2, तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा ऑप्शन नंबर 3 20^1/4। क्वेश्चन नंबर 7, W144 क्वेश्चन मार्क S100, Q81, O64, तो इसके जो नेक्स्ट टर्म होगा U121। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 2A11, 4D13, 12G17, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 48J21। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, AYBZC, DWEXF, GUHVI, JSKTL, तो इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 MQNRO। क्वेश्चन नंबर 10, BCCDDEEF, तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा FG। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो आंसर होगा वो होगा YXZ। क्वेश्चन नंबर 12, 77, 49, 36, 18, तो इसके जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको इसके अंदर त्रिभुज बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 11। 11 जो है इसके अंदर ट्रायंगल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल घनों की संख्या, पहले बताना आपको कुल घनों की संख्या। तो दोस्तों 3 के अंदर हम 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो भुजा आएगी वो 3 ही आएगी, और 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 27। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 होती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य घनों की कुल संख्या। तो मध्य घनों की कुल संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट n-2। ये होता है आपके दोस्तों 12 ब्रैकेट n-2। ये जो फॉर्मूला होता है वो आपके मध्य घनों की कुल संख्या का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 जो है आपके मध्य घन होंगे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय घनों की कुल संख्या है। तो केंद्रीय घनों की कुल संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, n की जगह दोस्तों आपको 3 पुट करना है, क्योंकि इसकी जो भुजा होगी वो 3 होगी, क्योंकि 3 को जब 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 का भाग देने पर 3 ही आएगा। तो n की जो वैल्यू होगी वो आपके 3 होगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 5, 4 और 3 और बीच में दे रखा आपको 19। उसी प्रकार यहाँ पर भी नंबर दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 18 का थर्ड नंबर 41 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म लुप्त संख्या बतानी है। दोस्तों इसके अंदर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में दोनों जो नंबर आएंगे उनको प्लस करना है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर आपको दे रखा है एस 90 नंबर पर आता है, एक्स जो है 24 नंबर पर आता है, तो क्यू जो है वो किस नंबर पर आएगा, तो वो 17 नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तीसरे नंबर के बीच में रिलेशन देखना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उसका करेक्ट आंसर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 54 में से अगर 30 माइनस कर देते हैं तो 24 आ जाता है। उसी प्रकार इन दोनों नंबर का माइनस करने पर ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ताकि 28 माइनस करने पर 38 आ जाए, तो इन दोनों नंबर का प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 66 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दोस्तों इन दोनों नीचे के नंबर को प्लस करना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। 4 और 7 11 होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 8 और 2 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100। उसी प्रकार 9 और 5 14 होता है और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, यदि 3 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणन 60 हो तो उनमें से 2 छोटे धनात्मक पूर्णांकों का योग होगा। तो इसके अंदर जो छोटे 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे इसके अंदर दोस्तों 3, 4, 5 होगा, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो जो क्रमांकगत 3 जो नंबर होंगे जिनका गुणन 60 है तो 3, 4, 5 होगा। तो इनके दोनों छोटे नंबर जो हो रहे हैं वो 3 और 4 हो रहे हैं, तो इनका प्लस जो होगा वो 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि P और Q का रेशियो जो है 5:7 है तो 10P + 7Q अपॉन 3P + 7Q का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको P की जगह 5 रखने हैं, Q की जगह 7 रखने हैं। जब आपको सोल्व करोगे इसको तो इनमें से जो है आंसर कोई नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, घड़ी में 6 बजे हैं तथा घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो मिनट वाली सुई होगी। दोस्तों 6 इस जगह पर होता है, 12 इस जगह पर होता है, तो यहाँ पर 6 बज रही हैं, घंटे वाली सुई यहाँ पर है तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अगर 6 जो है वो दक्षिण दिशा है
तो 12 जो होगी उत्तर दिशा हो जाएगी, तो मिनट की सुई उत्तर दिशा में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट -120। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश, नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कोई संबंध है क्वेश्चन में तो उसका आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, इस प्रकार से रिलेशन है तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को मैच करवा के देखना है कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है 30C 18 × 16। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका है वो इस टाइप का बन रहा है। आप देख सकते हैं इस टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है, आपके 3rd नंबर टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको क्या करना है, x + y को प्लस करना है, इन दोनों शुरू के नंबर को प्लस करना है और 16 का डिवाइड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इनके आंसर मैं बता देता हूँ। 21 जो नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 142। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो आंसर होगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो आंसर होगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नीचे दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में उभयनिष्ठ है। आपको ऐसे नंबर बताना है जो तीनों आकृति में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो 4 जो नंबर है वो तीनों आकृतियों में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 से 34 तक। 33 में आपको यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका उत्तर देने के लिए दोनों में से कौन सा कथन या दोनों ही कथन जरूरी है। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो भूखंड का परिमाप दे रखा है और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो दोस्तों दोनों ही कथन होंगे तो ही हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकेंगे, तब उसका मल्टीप्लाई करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 व 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रिश्तेदारों ABCDE में सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन दे रखे हैं दोस्तों, ये दोनों ही कथन इसके लिए ज़रूरी है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति ABCD और F 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। E किसी भी पंक्ति के सिरों पर नहीं बैठा है। F के बाईं तरफ दूसरा व्यक्ति D है, E का पड़ोसी C है, D के सामने की तरफ विकर्ण विपरीत बैठा है, B F का पड़ोसी है। तो इस प्रकार आपको 3 व्यक्तियों को बिठा के ऐसे अरेंजमेंट करना है और इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सामने विकर्णतः विपरीत बैठे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और F, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और E। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 पंक्तियों में एक से एक में बैठे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 DBF। DBF जो है वो एक ही पंक्ति में बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, D का E के साथ सीट का आदान प्रदान करने के बाद नई स्थिति में D के पड़ोसी कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 C एंड A। C और A जो है इसके पड़ोसी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 से 42, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरी एक सीरीज संख्या श्रेणी दे रखी है। आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या है। पहले भी विषम संख्या होनी चाहिए, उसके बाद भी विषम संख्या होनी चाहिए।
तो इस प्रकार के कितने समूह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से अधिक। 4 से अधिक इस प्रकार के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक विषम संख्या और तुरंत बाद एक सम संख्या है? ऐसी सम संख्या देखनी है आपको जिसके पहले तो विषम संख्या हो और उसके बाद एक सम संख्या हो। सम संख्या के पहले विषम हो और सम संख्या के बाद में सम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 जो होगी इस प्रकार की संख्याएं होंगी। 42 नंबर है, अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक सम संख्या हो? ऐसी विषम संख्याएं देखनी है आपको जिसके पहले भी सम संख्या हो और बाद में भी सम संख्या हो। तुरंत पहले और तुरंत बाद दोनों टाइम सम संख्या हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 43 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 से 45 तक आपको 2 कथन दे रखे हैं। आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ स्कूटर ट्रक हैं, कुछ स्कूटर जो होंगे आपके वो ट्रक हैं और सभी जो ट्रक हैं वो पेन हैं। सभी जो ट्रक हैं वो ट्रेन है। सभी ट्रक ट्रेन है। इस प्रकार से आपको वेन आरेख बनाना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बता देते हैं हम आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा आपको, कुछ स्केल पेंसिल है। कुछ स्केल जो है वो पेंसिल है। कुछ स्केल पेंसिल है। कुछ स्केल यहाँ पर पेंसिल है और कुछ रबड़ जो है पेंसिल है। कुछ रबड़ यहाँ पर पेंसिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रशिक्षण महाविद्यालय को 22 फरवरी से 29 फरवरी तक यांत्रिकी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा गणित के 7 विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना है। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखी कि कोर्स मनोविज्ञान से शुरू होना चाहिए। 23 फरवरी को रविवार का अवकाश होना चाहिए। विज्ञान विषय को गणित विषय के पिछले दिन होना चाहिए। कोर्स यांत्रिकी विषय के साथ समाप्त होना चाहिए। अवकाश के तुरंत बाद दर्शन शास्त्र होना चाहिए। अर्थशास्त्र और गणित के मध्य 1 दिन का अंतर होना चाहिए और 28 फरवरी को आपको समाजशास्त्र होना चाहिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप यहाँ पर वार लिख दोगे, फिर यहाँ पर दिनांक लिख दोगे और उसके बाद यहाँ पर कोर्स लिख दोगे। तो इस प्रकार से आपको 22 फरवरी से 29 फरवरी तक कोर्स चलाने हैं और 23 फरवरी को रविवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर 22 जो होगा शनिवार होगा और यहाँ पर 29 में भी शनिवार ही आएगा अंतिम में और फिर यहाँ पर आपके कोर्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रिफ्रेशर कोर्स निम्नलिखित विषयों में से किसके साथ शुरू होगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही दे रखा है कि कोर्स मनोविज्ञान से शुरू होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोविज्ञान। 46 का फर्स्ट। सेकंड है, मंगलवार को कौन सा विषय होगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। 48 कौन सा विषय यांत्रिकी से पूर्व है? तो यांत्रिकी के पूर्व समाजशास्त्र होगा। 49 नंबर है, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के मध्य कितने दिन का अंतर है? तो विज्ञान और दर्शन शास्त्र के मध्य 1 दिन का अंतर है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विज्ञान के बाद कौन सा विषय है? तो विज्ञान के बाद गणित विषय हैं। तो दोस्तों ये था अपने 12th क्लास के लिए कॉमन जो मेट का पेपर है। दूसरे अन्य पेपर दोस्तों 1-2 दिन में अपलोड कर लिए जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।